जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की तबीयत अच्छी होगी, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की करेंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं विदेशी विश्वविद्यालय या फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस हमारे देश में खोल सकेंगे, हम ऐसा नियम बनाएंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी एबल टू ओपन कैंपस इन कंट्रीज। इसके लिए क्या रूल्स रहेंगे ये भी बताया गया है। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको हमारे इंडिया में कैंपस खोलने के लिए यूजीसी से परमिशन लेना होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यूजीसी टू ओपन कैंपस इन इंडिया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको सबसे पहले 10 साल के लिए परमिशन दिया जाएगा, फिर प्रदर्शन के आधार पर इस परमिशन को आगे जारी रखा जाएगा। इनिशियली परमिशन विल बी गिवन फॉर 10 ईयर्स, फर्दर परमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जब इंडिया में कैंपस खोलेंगे तो यूजीसी इन पर नजर रखेगी, इनकी गुणवत्ता पर, इनकी कामकाज पर और इनकी गतिविधियों पर। यूजीसी विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन द क्वालिटी, फंक्शनिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जब 10 साल के लिए परमिशन दिया जाएगा, अगर ये देखा जाता है कि इनमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा है कि वो जो परमिशन दिए हैं उसे वापस ले ली जाएगी। पेनल्टी एंड परमिशन विल बी विथड्रॉ ऑन डिस्टर्बेंस। हाँ, इसके साथ ही ये जरूर बता दिया गया है कि जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपने कैंपस को खोलेंगे तो वो अपने हिसाब से फीस तय कर सकते हैं, उसमें यूजीसी हस्तक्षेप नहीं करेगा। Along with this, UGC also said the foreign universities can decide the fees according to their own. UGC will not interfere in this. चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि जो चालू शैक्षणिक सत्र है उसमें लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देश में गए हैं। इन द करेंट एकेडमिक सेशन अबाउट 4,50,000 स्टूडेंट हैव गॉन टू अदर कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन। और ये भी बताया गया कि जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। स्टूडेंट स्टडीइंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटी स्पेंड 28 टू 30 बिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में कैंपस खोलेंगे तो इससे जो स्टूडेंट अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं उनके पलायन को रोका जा सकता है। यहीं रह करके, मतलब कि भारत में ही रह करके वो पढ़ पाएंगे, इससे उनको खर्च भी कम करना पड़ेगा। इफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ओपन कैंपस इन द कंट्री, दिस विल प्रिवेंट द एक्सodus ऑफ स्टूडेंट हु गो टू स्टडी इन अमेरिका, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज। बाय स्टेइंग हियर, इट मीन्स दैट दे विल स्टडी इन इंडिया, ड्यू टू विच देयर एक्सपेंसेस विल बी लेस। इसके साथ ही जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जब हमारे इंडिया में कैंपस खोलेंगे तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट देश के बाहर नहीं जा सकते हैं, वहाँ के खर्चों को नहीं उठा सकते हैं, मध्यम परिवार के हैं, वो भी विदेशी विश्वविद्यालय की जो कैंपस है वहाँ पर जाकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकेंगे। Along with this, such students who cannot go outside the country, belong to middle class family, they will also be able to study here in the campus of foreign university. यह सभी के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिएगा मेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग जब करेंगे तो वहाँ पर इसको ऐड कर पाएंगे।